Good evening, dear students. This is Gaurav Sharma from the Mahakal Tutorial Gwalior. वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई थी, प्लेलिस्ट से मतलब हम 2024 और 2025 के सेशन के रिगार्डिंग जो है मैथ्स के छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहे हैं। लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट का एक वीडियो नया आया है। तो आज हम जो है क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम में कैसे नंबर बनाते थे। नंबर किससे बनता था? डिजिट से बनता था। अगर ये आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि नंबर कैसे क्या बनाता है। आसान है, कुछ कठिन नहीं है। बेसिक हमने शॉर्टकट फॉर्म में बताया हुआ है। तो आज हम जो है थोड़ा डिटेल में जाके सीखेंगे कि नंबर जो होता है वो बनता है डिजिट से है, और डिजिट की हर एक डिजिट की कुछ ना कुछ वेल प्लेस होती है, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन होती है। आज उन पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। उन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो सिस्टम बनाए गए हैं। पहला सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सिंपली दो चीजें पढ़ना है हमने, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो ये एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। जो हम नंबर पढ़ते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं वो सब कुछ बताएंगे। तो यहां तक करोड़ तक दिखा हुआ है, तो करोड़ के आगे भी जाता है, अरब आता है। तो अभी फिलहाल में हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, इसमें हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास पीरियड्स दिख रहे हैं। देखो, एक तो दिख रहा है पीरियड्स और दूसरा दिख रहा है प्लेसेस। तो इसमें देखते हैं। तो शुरुआत वैसे अगर कोई नंबर होता है, उस नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से, यानी कि कहाँ से, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। और जब देखते हैं यानी लिखते हैं तो कहाँ से करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो समझाता हूँ किस तरीके से। तो हम देखते हैं, शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले वंश वाला जो है हमारे पास, वंश का जो है पीरियड आता है। इस पीरियड्स में जो है हमारे पास 3 डिजिट्स आती हैं, या फिर ये बोल सकता हूँ कि ये 3 पीरियड्स का जो होता है हमारा वंश होता है, ठीक है। सो लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं वो वंश पीरियड्स की होती हैं। तो पहली डिजिट जो लास्ट से शुरुआत होती है उसको बोलते हैं वंश। फिर आता है टेंस, फिर थाउजेंड। अब यहाँ पर ये पीरियड हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। अब इस पीरियड्स के बाद दूसरा पीरियड आएगा, वो है हमारा थाउजेंड्स का, ठीक है। सॉरी, दूसरा सेशन आएगा थाउजेंड्स का। इसमें कितने, 2 पीरियड्स होते हैं। दो कौन कौन से, एक 1000 का और एक 10,000 का। उसके बाद फिर लैक्स का, उसमें भी 2 लैक्स, 10 लैक्स, फिर करोड़, और फिर 10 करोड़, फिर अरब, और फिर 10 अरब, ठीक। अब यहां पर मैं आपको फिल करना दिखा रहा हूं कि कैसे क्या फिल करते हैं। तो देखो, पहले तो इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू, मैंने कहा था हर एक प्लेस की कुछ ना कुछ वैल्यू। तो वंस में यहाँ पर ये 1 होता है। सो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे सही दिख जाए। टेंस यहाँ पर 10, 100, 1000, और ये यहाँ पर 10,000, फिर यहाँ पर लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखो किसके पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, और करोड़, और 10 करोड़। एक जीरो और शायद लगेगा। इधर देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, और ये करोड़, ठीक। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा, फिल करना कहाँ से शुरुआत करा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले शुरू पे देखते हैं कि यहाँ पर हर एक पीरियड्स में जो दिए गए हैं, इन सब का कुछ ना कुछ क्या है, प्लेस है। यहाँ पर जो प्लेस कितनी, इसकी 1 प्लेस है। यहाँ पर 10 यानी कि 10, यहाँ पर फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, सबकी प्लेस है, कुछ ना कुछ इनका प्लेसेस है। अब इन प्लेसेस को मैं पढ़ता कैसे हूँ, भरना मैंने जैसे कि कोई नंबर है, भरता हूँ मैं हूँ कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, और पढ़ता कहाँ से हूँ मैं, लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ से पढ़ूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नंबर पढ़ना है, तो कैसे, सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कैसे, देखा जाए तो ये 10 लाख है, तो मैंने, सॉरी 10 करोड़ है, तो मैंने इसको सीधे सीधे 10 करोड़ बोल दिया, ना कि यहाँ से यूनिट वन स्टेंस बोला। एक कोई नंबर लेके समझाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 54,326, ये कोई नंबर ले लिया, क्लियर। अब ये नंबर जो है मैं इस चार्ट में फिल कैसे करूंगा, यहां से फिल ना करते हुए मैं यहां से फिल करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट में लिखूंगा 6, फिर लिखूंगा यहाँ पर 2, फिर लिखूंगा 3, फिर 4, और ये 5। तो मेरा चार्ट यहीं पर फिल हो चुका है, यहाँ पर कहानी खत्म, अब आगे मुझे जाना ही नहीं, ठीक। ये हो गया फिल। फिल मैंने कहां से किया था, राइट से लेके मैंने लेफ्ट तक में फिलिंग करी थी। अब जब मुझे इसको नंबर को पढ़ना है तो पढ़ूंगा कैसे, देखा जाए तो देखो जाए, सबसे पहले मैं लास्ट में, देखो ये देख रहे हो ये कौन से पीरियड्स में आए हैं, ये 2 पीरियड,
ये 1000 वाले पीरियड में आया है, तो मैं पूरा पूरा इसको पढ़ूंगा। तो यहाँ पर 5 और 4, तो 5 और 4 को मैं क्या बोलता हूँ 54। तो क्या होगा 54,000, 54,000 यानी कि इस पीरियड का काम खत्म, तो 54,000। अब ये वंस वाला पीरियड है, इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर कितना है 54,326, तो 54,326 समझे? यही मैं समझा रहा था कि जब हम फिल करते हैं तो यहां से यहां तक फिल करेंगे, और जब मैं पढ़ता हूं तो यहां से 54,356। क्लियर? तो पढ़ना होता है यहां से और फिल करना होता है यहां पर। तो अब यहां पर इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, नंबर मैंने समझा दिया कैसे कैसे। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 10 है, इसकी 100 है, 1000, 10,000। अब यहां पर आ जाता है इसके आगे, जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा तब बढ़ेगा प्लेस वैल्यू एंड। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आगे पढ़ेंगे तब जाके। ये सब कुछ हो गया इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि अब यहाँ पर ये नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब इस सबको लिखना सीखते हैं, कैसे लिखते हैं इनको। तो अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, आगे शायद पेपर में आ सकता है। जैसे कि मैंने कोई एक नंबर लिया, कोई एग्जाम्पल रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं, जैसे 2, 4, 3, 6, 8, 9 और 5, ये नंबर मैंने ले लिया। अब ये नंबर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, यानी ये पीरियड हमारा खत्म हो गया दूसरा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये दूसरा पीरियड। फिर कितना लाख, और ये 10 लाख। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। पढ़ना भी मैंने सिखाया था कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ते थे इसको। तो यहाँ पर लैख हो गया, तो लैख वाला के तो 24 लिखते, 24,36,895, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 24,36,895। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इसमें लिखने का कैसे होता है, जैसे मैंने ये लिखा था 24,36,895। अब यहाँ पर जो पीरियड्स दिए गए, इन पीरियड्स को आप सेपरेट करोगे किससे? कॉमा की मदद से। अभी तक तुम्हारे पास कॉमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आई होप, या फिर हो सकता है कि आगे पेपर में आए, कोई नंबर दे दिया जाए और इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको कॉमा प्लेस करना है। तो कॉमा पीरियड को डिवीजन करता है, यानी पीरियड्स को बांटने का काम करता है कॉमा। तो ये पहला पीरियड 3 डिजिट का है, तो मैंने एक पीरियड को अलग कर दिया। दूसरा पीरियड फिर 2 डिजिट का है, तो इसको अलग कर दिया। ये तीसरा पीरियड ऑटोमेटिक अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं 4 ही होता, तो ये नहीं कि ये पूरे पीरियड अधूरा रह गया, हाँ इसके आगे यहीं तक कहानी खत्म हो गई ना, पीरियड यहीं पे 4 आ गया, आगे बढ़ा ही नहीं, तो मैं इस तरीके से कॉमा लगाऊंगा। समझे? तो कॉमा लगाते कैसे हैं? पीरियड्स को डिवीजन करने के लिए कॉमा का यूज होता है। तो यहाँ पर आपने लिखना भी सीख लिया और इनका मतलब भी समझ लिया कैसे क्या है, पढ़ते कैसे हैं वो भी सीख लिया। अब यहाँ पर मेन चीज है, ये कॉमा वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म आ सकता है, बहुत ही आसान है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म के चांसेस कम है एमसीक्यू में। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से होता है? इस नंबर को एक्सपेंड करना होता है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे ये नंबर है, यही जो नंबर था, ये फॉर एग्जांपल, यही मैं नंबर दोबारा ले लेता हूं। ये क्या है हमारे पास? नंबर 436895। इस नंबर को मुझे क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी इसको मुझे तोड़ना है। तो किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं? अब मुझे करना क्या होगा, ये जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स का इनकी प्लेस की वैल्यू के साथ इनटू करना होता है। कायदे में प्लेस वैल्यू बनानी है, जो अभी यहां पर हो गया, आगे और अच्छे से समझा दूंगा। जैसे ये वंस वाला है 5, तो 5 का मैं इंटू कर दूंगा वंस के साथ, तो 5 इंटू 1। 9 10 वाला है, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 10। और 8 कौन सा? 100 वाला है, तो 8 इंटू कौन सा हो जाएगा? 100। 6 कौन सा है? 1000 वाला, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 1000। और 3 कौन सा है? 10,000 वाला, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 10,000। कि मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया इसमें, तो 1000, 10,000। फिर 4 कौन सा है? लैख वाला, तो 4 का इंटू हो जाएगा मेरा लैख से, 1 10 100। ठीक है, लैख से। अब क्या करना? इंटू कर दिया, तो इंटू करने के बाद कितना हो जाएगा? 4 लाख। फिर 30,000। फिर 6,000। फिर 800। फिर 90। और फिर 1। तो ये जो है हमारा 436895 का एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या बन गया? ये बन गया। आसान है एक्सपेंडेड फॉर्म, कुछ नहीं करना, उस डिजिट का इंटू कर देना है उस
प्लेस के साथ, ये कौन सी जगह पर बैठा हुआ है, बस यही होता है हमारा क्या एक्सपेंडेड फॉर्म। यहीं से आप प्लेस वैल्यू भी आप सीख गए हो, आगे जाके और थोड़ा सा बता दूंगा क्या प्लेस वैल्यू था। क्लियर? अब क्या इस एक्सपेंडेड फॉर्म से मुझे नंबर बनाना पूरा का पूरा, तो कुछ नहीं कर रहा, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या कर देना है, मुझे ऐड कर देना है। इनको ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक यही मेरा नंबर बन जाएगा। तो आप पढ़ना भी सीख गए, एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख गए। आसान है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है हमारा, ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान आसान है, आसान से कर लोगे। अब बात करते हैं इसके बाद की, ये पीरियड्स ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है एक बार हमारे पेपर में कि वंस वो जो वंस है उस पीरियड्स में कितनी डिजिट्स आती हैं। तो वंस पीरियड में कितनी, 2 डिजिट आती हैं। थाउजेंड्स वाले में कितनी आती हैं, 2 डिजिट, सॉरी वंस वाले में 3 डिजिट आती हैं, थाउजेंड वाले में 2 डिजिट आती हैं, लाख वाले में 2 डिजिट आती हैं, करोड़ वाले में भी 2 डिजिट आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुका है, तो छोटी छोटी चीजें भी हमें छोड़ना नहीं है, ये पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अब देखते हैं अपन, ये तो मैंने बताया कि राइटिंग हम लिखते किस तरीके से थे, कि यहाँ से लिखेंगे अपन, पहले लिखना होता है वन, और चार्ट को इस तरीके से फिल करेंगे, और पढ़ते किस तरीके से, रीडिंग ऐसे करते थे। तो समझा है कैसे रीड करना होता है। कॉमा का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, कॉमा किस तरीके से लगाए जाते थे, यूजेस ऑफ कॉमा। अब बात करते हैं अपने इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आप इंडियन सही से समझ गए हो तो इंटरनेशनल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, चेंज क्या है मैं बता रहा हूं। इसमें चेंज ये है कि अभी तक हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम में शुरू का जो पीरियड था वंस वाला, उसमें 3 डिजिट आते थे। उसके बाद वाले जितने भी पीरियड्स हैं उसमें 2 2 डिजिट आए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो पीरियड्स हैं सब 3 3 डिजिट के पीरियड्स हैं। वंस वाला भी 3 डिजिट का, फिर थाउजेंड वाला भी 3 डिजिट का। अब यहाँ पर थाउजेंड ना आते हो, यहाँ पर क्या आता है, मिलियन आता है, मिलियन के बाद बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आएगा। ठीक, तो ये अपने पास बिलियन तक काम हो जाएगा। अब यहाँ कैसे फिल करते हैं इसको, किस तरीके से पढ़ते हैं, देखो मैं इनकी मतलब बता देता हूँ। वही 0 0 एक एक बढ़ाना है, या 1, फिर 2 0, फिर यहाँ पर 3 0, फिर 10,000 4 0, फिर 100,000 5 0, यहाँ पर देखो लैख था, यहाँ पर 100,000 हो गया। इसी तरीके से आपको फिल करते चले जाना। अब यहाँ पर नंबर्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा का कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था कि कॉमा का काम क्या रहता है, यहाँ पर पीरियड्स को डिवाइड कर देना, पीरियड्स को बराबर बराबर भाग में बांट देना, पीरियड्स को कि ये पीरियड्स अलग हो गया कॉमा से, ये पीरियड्स अलग हो गया कॉमा से, ये पीरियड अलग हो गया कॉमा से। क्लियर, ये काम रहता है पीरियड्स। तो सेम वैसा ही है, कुछ खास नहीं है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं वो फिर से एक और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ से मैं विलियन से शुरू करता हूँ। तो 2 4 3 8 9 1 0, ये मैंने नंबर ले लिया, एक नंबर। ठीक है एग्जाम। अब इस नंबर को मैं फिल करूंगा, वैसे मैंने कहा था ना फिल कहाँ से करना होता है, यहाँ से फिल करना, ये ना कि यहाँ से भरना शुरू किया। तो भराई यहाँ से हुई, पढ़ते यहाँ से। अब देखो, अब इस मिलियन वाले पीरियड का कितना पार्ट आया, सिर्फ इतना ही आया है। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 आया तो सिर्फ 2 मिलियन कॉमा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट, अब यहाँ पर कितना है, 432। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 438,000, क्योंकि पीरियड्स कौन सा, 1000 का है। तो क्या बोलूंगा, 438,000, ठीक है कॉमा। अब ये वाला पीरियड बचा, इसमें सीधे सीधे क्या बोलना है, 910, ठीक, कुछ इस तरीके से। 2 मिलियन, 2 मिलियन वाला पार्ट। अब इस पीरियड्स की बात कर रहे हैं, 438 हो गया पूरा। कौन सा जो वो है चार्ट हमारा, कौन सा पीरियड है, 1000 वाला पीरियड, तो पीरियड का नाम लिख दिया 438,000। इसमें पीरियड का नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर 910। पढ़ना आसान है, आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन बन सकता है, बता रहा हूं कि ये मान लो मुझे ये लिख के दे दिया। अब आपसे बोलेगा कि इसको जो है आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि इस चीज को आपको इस फॉर्म में लिखना है, कौन सा सही है इनमें से। तो आपको जब मिलियन बारे में पता ही नहीं होगा कि मिलियन होता क्या है, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो सब। दूसरा, इंडियन नंबर सिस्टम और मिलियंस के बीच का रिलेशन आता है। रिलेशन कैसे, हमसे बोल देगा वो
कॉमा वाला कॉन्सेप्ट में समझा नहीं रहा, आपको पता ही है पीरियड से डिवाइड करता है कॉमा, ठीक है, इसमें भी कॉमा लगा सकते हैं पर चलो थोड़ा नहीं मिटा था। कॉमा कैसे, तो तीन तीन के कॉमा लगाने होते हैं यहाँ पर, तो सीधे सीधे ये कॉमा फिर ये कॉमा। आप अपने कैलकुलेटर में जब टाइप भी करोगे ना, तो कैलकुलेटर में अगर कॉमा वाला फीचर होगा ना, तो यही इंटरनेशनली यूज करता है वो, अपने इंडियन वाला कैलकुलेटर में नहीं आता है, इंटरनेशनली आता है। मोबाइल में आप चेक करना, तीन तीन के बाद ही कॉमा लगाएगा वो ऑटोमेटिक। क्लियर, ये हो गया। अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है हमारे में। किस तरीके से कंपैरिजन क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हमसे पूछ देगा कि जो मिलियन है, 1 मिलियन, 1 मिलियन है, वो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे उसको, 1 मिलियन को इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या बोलेंगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको ये चार्ट याद है तो आराम से आप कर सकते हो। चलो ये चार्ट था, उसी हिसाब से इसी में आप भर दो इंडियन नंबर सिस्टम वाला क्या था, ये तो सेम ही था, ये वंस था, ये टेंस था, 100 था, फिर 1000 था, फिर 10,000 था, यहां से चेंज था, यहाँ पर क्या था, लाख था, और यहाँ पर 10 लाख था। तो ठीक है, तो 10 लाख कौन से बॉक्स में भरा गया, मिलियंस में, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 लाख। है आसान, बस ये दोनों आपको याद रखने, सिर्फ लिखना है, बार बार भूलना नहीं है आपको। अब यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 मिलियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 10 लाख था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, करोड़ हो गया। क्लियर, आसान है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा देगा वो इसमें से, कि बोले 10 मिलियन को 1000 के फॉर्म में लिखो। आप लिख सकते हो कितना, 1000 के फॉर्म में, बस देख लेना कितने का जीरो आ रहा है, आराम से क्लियर कर लोगे। एक बार प्रैक्टिस और कर लेना, आराम से हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको चार्ट भी दे दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कायदे में यूनिट कन्वर्जन होता है इसमें, कि आपको जो है इधर मिलियन से नंबर सिस्टम में, सॉरी, मिलियन से लैक्स और थाउजेंड्स में चेंज करना होता है, बिलियंस में चेंज करना होता है। ये चेंजेस करने, इसके लिए आपको ये दोनों चार्ट अच्छे से आने चाहिए। बस चार्ट आप याद कर लेना कैसे क्या लिखते हैं, आराम से आपका काम हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर लोगे। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ये देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन, रिलेशन देखो, दोनों ही रिलेशन, इसमें कॉमा भी समझ में आ जाएगा और क्या क्या इन दोनों में अंतर है। तो पहले तो नॉर्मली नंबर लिख दिए मैंने। अब नंबर के बाद पहला इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में क्या था, 1 का 1, 10, 10, 10। अब यहाँ पर 1000, 3 के बाद कॉमा, यानी एक पीरियड अलग कर दिया मैंने, फिर दूसरा पीरियड अलग कर दिया, यहाँ तक। अब यहाँ तक जो है सब सेम था, 10,000 तक दोनों में सेम था। यहाँ से चेंज शुरू होता है, यहाँ पर लैक आ जाता है, यहाँ पर कितना आता है, 100,000। 100,000 के बाद कितना आता है, मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, यही मैंने अभी बताया था। फिर 10 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 1 करोड़। और 100 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 करोड़। और 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 100 करोड़। ठीक है, यहाँ से भी आप एक बार रिवीजन करके जा सकते हैं। कॉमा का कॉन्सेप्ट भी आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पीरियड्स को अलग किया जा रहा है, यहाँ पर 3 का पीरियड, फिर 2 का पीरियड, यानी कि देखा जाए वंस वाला पीरियड, फिर 1000 वाला पीरियड, फिर लैक वाला पीरियड अलग हो गया, वंस वाला पीरियड, 1000 वाला पीरियड, लैक वाला पीरियड, और फिर करोड़ वाला पीरियड। अब यहाँ पर देखते हैं पीरियड्स कैसे अलग हुआ, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। चलो, तीन तीन का पीरियड में बनेगा, यहाँ पर वंस वाला पीरियड, उसके बाद कौन सा है, 100 वाला पीरियड, फिर उसके बाद कौन सा है हमारे पास, सॉरी, वंस वाला पीरियड, फिर 1000 वाला पीरियड, 100 वाला नहीं था, फिर 1000 वाला पीरियड, फिर उसके बाद कौन सा है, मिलियन वाला पीरियड। क्लियर, उसके बाद 3 और आ जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, बिलियन वाला पीरियड। ठीक है, तो ये पीरियड्स के कॉमा लगाना आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो फेस वैल्यू पहले देखते हैं। ये है छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपके 3-3 नंबर खा जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक नंबर लेता हूं, उस नंबर में एक किसी डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना सिखाते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा एक डिजिट की निकलती है, इतना ध्यान रखना। क्लियर, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 14698, ये नंबर ले लिया। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया गया, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ, कौन सी, 6 इन द गिवन नंबर। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता था, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6। ठीक है, इस गिवन नंबर में मुझे 6 की क्या निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद रखना, फेस वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ। मतलब किसी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट खुद होती है। क्या, जैसे कि 6 की फेस वैल्यू क्या आ गई,
तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे से 9 की फेस वैल्यू पूछी गई होती तो 9 की फेस वैल्यू क्या आती, 9 ही आती। 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4 ही आती। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होता है, सेम वही डिजिट। तो वही डिजिट को बोला जाता है फेस वैल्यू। तो बिल्कुल आसान है, अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो सेम टू सेम आप उसी डिजिट को लिख दो तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा घुमा के आएगा, बता रहा हूं कैसे आएगा। ये हो गया फेस वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे फेस वैल्यू क्या होती। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के लिए चलो कि एक फिर से नंबर लेता हूं मैं कोई, जैसे कि 4 4 3 6 9 8 2, ये मान लो ये नंबर है हमारे पास। अब इस नंबर की मुझे निकालनी है क्या, प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन दे दिया फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर। 6 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। यहां पर आपको करना क्या है, पहले तो डिजिट ढूंढो, ये रही डिजिट। और डिजिट की पोजीशन यानी प्लेस, कौन सी प्लेस पर बैठी हुई है। अभी आपको इंडियन नंबर सिस्टम ही यूज करना है। अगर वो भी करते हो तो भी आंसर, इंटरनेशनल भी करते हो तो भी आंसर चेंज नहीं आएगा, यही आंसर आएगा। फिर भी चेक करते हैं। तो ये वंस, टेंस, 100 और ये 1000। तो कौन से नंबर पर, 1000 नंबर पर है। इसकी प्लेस कौन सी है, एक जीरो ज्यादा हो गया भैया। इसकी प्लेस कौन सी है, 1000। अब मुझे प्लेस तो आ गई 1000, अब करना क्या है, प्लेस वैल्यू के लिए करना होता है उसकी प्लेस का इंटू कर देना है गिवन डिजिट से। तो डिजिट कौन सी थी, प्लेस कौन सी, 1000, और डिजिट कौन सी है, 6। तो मेरी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू का। अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखा था तो उसमें प्लेस वैल्यू का ही यूज किया था, इसी तरीके से किया था। अब थोड़ा सा इजी कर लेते, ज्यादा घुमाना नहीं है। तो कुछ नहीं करना, जैसे मुझे 6 की प्लेस वैल्यू लगानी है तो 6 लिखो, उसके बाद जो भी नंबर, जितने भी डिजिट लिखे हैं उन डिजिट को जीरो में रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर एक 3 है तो 3 जीरो लगा दो, तो मेरा आंसर आ गया 6000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्लेस वैल्यू पूछी गई होती 9 की, तो मुझे क्या करना होता, 9 लिखना था, उसके बाद जितने भी डिजिट उतने जीरो और लगा दो। 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो 3, इसके बाद जितने भी डिजिट उतने जीरो, तो 4 जीरो और लगा दो। क्लियर, ये आराम से, ज्यादा घुमाना नहीं है, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से क्या निकालते हैं अपन, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब हम देखते हैं क्या सर ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं पेपर में, सीधे सीधे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना। नंबर ऑफ क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं लेकिन आते कुछ इस तरीके से ही हैं। इसके बाद देखो जो है क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बता रहा हूं। हमें कोई नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर में किसी पर्टिकुलर डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस या फिर सम या प्रोडक्ट कुछ भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर। अब नंबर कौन सा है, मैं नंबर या फिर नंबर लिख दे, नंबर एक एग्जांपल रैंडम भी मैं ले लेता हूं। नंबर ले लिया 2465 648। ठीक है, ये ले लिया। अब मेरे से पूछा गया है कि इस नंबर में 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या निकालना है, सम। तो सम का मतलब होता है ऐड करना इन दोनों को। तो पहले तो मैं फेस वैल्यू निकाल दूं, तो फेस वैल्यू मैंने क्या कहा था, वो डिजिट इटसेल्फ। तो फेस वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, फिर बोला गया है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू कितनी है अपनी, 5, और 5 के साथ उसकी प्लेस, तो आखिरी के 3 जीरो और लगा दो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5005। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यहीं पर सम की जगह पर घुमा सकता था, बोल देता डिफरेंस निकालो। तो मुझे 5000 में से 5 माइनस करना था, तो मेरा कितना आ जाता, 4995 आ जाता। क्लियर, प्रोडक्ट भी पूछ सकता था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कैसे आ सकता है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 6 in the, find the difference of place value of 2 sixes in the
नंबर लिख लेते हैं 246 8 6 9, ये मैंने कोई नंबर ले लिया रैंडमली। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हमें डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू 2 6, यानी इस नंबर में कहीं ना कहीं 2 6 होंगे, उन दोनों 6 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। क्लियर? तो देख लेते हैं, 2 6 है, एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा, इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालो। तो 6 और बाद में कितने जीरो, तो 6000 माइनस 6 60। इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो मेरा आ जाएगा 5940। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीके से। अब इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, प्रोडक्ट पूछ देगा, डिफरेंस पूछ देगा, बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, और डायरेक्ट भी पूछा। आरएमएस की बात करते हैं तो वहां तो डायरेक्ट भी पूछ लेता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और आ जाते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होगा, जब डेसिमल पार्ट आपका हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपसे पूछेगा 248.698, तो इधर वाले जो पॉइंट वाले पार्ट है इनके बारे में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछेगा। ये मैं आपको बताऊंगा डेसिमल होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे और वीडियो देखते रहें, और कहीं डाउट आता है तो कमेंट में आप एक बार हमसे पूछें, ठीक है? और प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहिए तो आप एक बार कमेंट में डालें, सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दें, तो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। हम क्लास में भर भर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे डालना थोड़ा भी कम पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि मैं फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम डालेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।